हेलो एवरीवन, दिस इज रनिशन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे सर एकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेके आए हैं, ऐसा क्लास लेने जा रहे हैं जो कि एनडीए लेवल और सीटेट लेवल के एग्जाम का लेवल है। यहाँ पे आप देखिए, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट रोल भारत में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एनडीए लेवल और सीटेट लेवल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स पॉलिटी का है। तो आज हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके जा रहे हैं, आप जानते हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिटन संविधान भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आप जानते हैं कि इस देश में संविधान की जरूरत क्यों है? क्योंकि इस देश में विविधता है, इस देश में बहुत सारे रिलीजन है, इस देश में बहुत सारे लैंग्वेज है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? एक क्लास 8th में, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, बहुत छोटे लेवल पे पढ़ाया जाता है, आप लोग ये जानते होंगे। लेकिन आज हम जो लेने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कैसे बना, हम आपको वो बताने जा रहे हैं। तो हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं भारत का संविधान कैसे बना। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर, हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं कि भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। आप जानते हैं कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो पावर टू मेक रूल्स, ए लॉ मेकिंग रूल्स, लॉ ऑफ सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर लॉ मेकिंग। जो लॉ मेकिंग होता है, जो कानून होता है, वो पार्लियामेंट में बनाया जाता है, लेजिस्लेटिव पावर में बनाया जाता है। कानून कौन बनाता है? जो जनता के द्वारा इलेक्ट होकर मेंबर्स पार्लियामेंट में जाता है, वो कानून बनाता है। तो कौन कौन सा यहां पे देखिएगा, लेजिस्लेटिव पावर में कौन से पार्लियामेंट है? आप जानते हैं लोकसभा, और दूसरा क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है, और राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है, जिसे हम लोअर हाउस को निम्न सदन भी बोलते हैं और अपर हाउस को हम उच्च सदन भी बोलते हैं। आपका यही लेजिस्लेटिव पावर के मैं आपको, जो लोकसभा का मेंबर होता है या राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं, ये जनता के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं। इसके द्वारा, जनता के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तब जाके ये लॉ बनाते हैं, लॉ ऑफ मेकिंग करते हैं। इनका काम है कानून बनाना। लेजिस्लेटिव पावर, जिसे हम हिंदी में विधायिका भी कहते हैं, विधायिका या विधायिक शक्तियां कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर को। ये लोग रूल्स बनाते हैं, कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये आपको एनडीए लेवल में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, राज्यसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो आप जानते हैं लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 81, और राज्यसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 80। तो आप जानते हैं कि आर्टिकल्स मींस हिंदी में होता है अनुच्छेद। हमारे यहाँ आर्टिकल्स का बहुत अहम रोल है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक का हम 395 अनुच्छेद आपको याद करवा देंगे। एक एक अनुच्छेद आपको उंगली पे याद करवा देंगे हम, 395 अनुच्छेद। लेकिन हम यहां चर्चा करते हैं कि लोकसभा 81 आर्टिकल के अंतर्गत है और राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत है, 80 के अंतर्गत है। आप जानते हैं यही आपका लेजिस्लेटिव पावर है। लोकसभा का जो मेंबर होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आता है, और राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आता है। और आपके एनडीए लेवल और सीटेट लेवल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का या पॉलिटी का, और एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकंड पार्ट में जाते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर। रूल्स लॉ मेकिंग हो गया, कानून तो बना दिया, जिसे आप इलेक्ट करके पार्लियामेंट में आप भेज रहे हैं, और तो लॉ बना दिया, लेकिन लॉ का इंप्लीमेंट कौन करेगा? कानून का इंप्लीमेंट कौन करेगा? फिर एग्जीक्यूटिव पावर। कौन इंप्लीमेंट करेगा? एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए, पावर टू इंप्लीमेंट रूल्स लॉ, रूल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफ लॉ। इंप्लीमेंट कौन करता है? पावर टू इंप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव पावर। और एग्जीक्यूटिव पावर में कौन कौन पढ़ता है? प्रेसिडेंट। कौन पढ़ता है? प्रेसिडेंट। और कौन पढ़ता है? वाइस प्रेसिडेंट। और कौन पढ़ता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन पढ़ता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आप लोग सुने होंगे छोटे लेवल पर, या क्लास 6-7 में सुने होंगे, जो कि आज एनडीए लेवल में पढ़ाया जा रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम हिंदी में मंत्रिपरिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। पहला
पार्ट क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। और दूसरा पार्ट क्या है? स्टेट मिनिस्टर। और तीसरा पार्ट क्या है? डिप्टी मिनिस्टर। अब देखिए कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब केंद्रीय मंत्री, स्टेट मिनिस्टर मतलब राज्य मंत्री, और डिप्टी मिनिस्टर का मतलब होता है उप राज्य मंत्री। तो आप देखिए ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीनों पार्ट पढ़ते हैं। समझ में आया ना? कैबिनेट मिनिस्टर मतलब होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्री। समझ में आ रहा ना? कि यहां पर रूल्स को इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? एनडीए के लेवल में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा ना? अब तीसरा पार्ट जो है देखिएगा, जुडिशियल पावर जो है इसको देखिएगा। तीसरा आप लोगों को लास्ट चल रहा है, तीसरा पार्ट यहां पे देखिएगा, टू इंटरप्रेट रूल्स लॉ, रूल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। यहां पे तो देखिएगा कानून तो इलेक्ट किया हुआ मेंबर यहां पे पार्लियामेंट में जाके कानून बना दिया, उसका इंप्लीमेंट हमारे मिनिस्टर कर दिए, प्रेसिडेंट कर दिए, वाइस प्रेसिडेंट कर दिए। लेकिन जुडिशियल पावर में लास्ट में निर्णय कौन करता है, डिसीजन कौन करता है? ये आप से किसी का विवाद हो जाए तो उसका डिसीजन कौन करेगा, उसका निर्णय कौन करेगा? जुडिशियल पावर करेगा। तो जुडिशियल पावर में कौन कौन सा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये आपका डिसीजन करेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये आपका रूल्स ऑफ लॉ जो होता है, लॉ मेकिंग होता है, इंप्लीमेंट होता है, और लास्ट में डिसीजन करता है जुडिशियल पावर, कोर्ट में जाके डिसीजन करता है। ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? एनडीए लेवल के एग्जाम में ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।